इसमें हम बात करेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सबसे पहले पार्ट 1 में यूनियन और टेरिटरीज। आर्टिकल 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनियन। दूसरा कहता है एडमिशन ऑफ और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। 2A कहता है सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन, ये रिपील हो चुका है। 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। 4 कहता है laws meet under Article 2 and 3 to provide for the amendment for the first and the fourth schedule, supplemental, incidental and consequential matter। ठीक है। पार्ट सेकंड सिटीजनशिप। ठीक है, पार्ट सेकंड है सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक दिए हैं। 5 में सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6 में राइट ऑफ सिटीजन ऑफ ए सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। 7 में राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। 8 में राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। 9 में पर्सन वॉलेंटरी एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। 10 में कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। 11 में पार्लियामेंट रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। तो 5 में क्या दिया है, कमेंसमेंट के समय क्या थी। 6 में क्या दिया है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ पर्सन जो माइग्रेटेड टू इंडिया पाकिस्तान से इंडिया आए। 6 में। 7 में क्या है, जो पाकिस्तान चले गए। ठीक है। 8 में क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। 9 में क्या है, वॉलेंट्री एक्वायर कर रहे हैं सिटीजन से फॉरेन स्टेट की, तो वो सिटीजन नहीं रहते। 10 में क्या है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। 13 में लॉ इन कंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, इनकंसिस्टेंट है, वो नल एंड वॉइड होंगे। और राइट टू इक्वलिटी दिया गया है 14, 15, 16, 17 राइट टू इक्वलिटी में। इक्वलिटी बिफोर लॉ। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटाइटलिटी। 18 में टाइटल्स हैं। ठीक है। 14 में इक्वलिटी। 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में एबोलिशन ऑफ अनटाइटलिटी। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। राइट टू फ्रीडम। 19 में प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 में प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में राइट टू एजुकेशन। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो 19 में हो गया प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। 20 में हो गया प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A में राइट टू एजुकेशन। 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। 24 में प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। ठीक है। 23 में हो गया ह्यूमन ट्रैफिक प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। और 24 में चिल्ड्रन का प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्री। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। 25 में क्या, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन, कंसाइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेशन, P कंसाइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपागेशन। 26 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू मैनेज रिलीजन अफेयर। 27 में फ्रीडम एज टू पे पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। 28 में क्या कह रहा है, फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। 25 में क्या है, कंसाइंस फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपागेशन। 26 में क्या है, रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की फ्रीडम। 27 में क्या है, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स दे सकते हैं। 28 में फ्रीडम टू अटेंड एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल राइट में 29 में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। 30 में प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश, मतलब राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 30 में
31 में कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये रिपील हो चुका है। 29 कहता है कि माइनॉरिटीज के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। 30 में माइनॉरिटीज इस्टेब्लिश कर सकते हैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, इसमें क्या दिया गया, 31 से ए से 31 डी तक दिए हैं, 31 बी और सी। 31 ये कहता है सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट, सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट। 31 बी में वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। 31 ए में सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सेविंग लॉ ऑफ लॉ टू गिविंग इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 31 सी सेविंग ऑफ लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, ठीक है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में 31 डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 से लेकर 35 तक है, 36 तक है, ठीक है। 32 में रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट, ठीक है। 32 ए में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ स्टेट नॉट टू बी कंसिडर्ड प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 32, ये रिपील हो चुका है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स। 34 में रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शियल लॉ इन फोर्स इन एरिया, ठीक है। मार्शियल लॉ में भी रेस्ट्रिक्शन है कुछ राइट्स का। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शियल लॉ इन एनी फोर्स 34 में दिया गया है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू द फोर्स 33 में है। 32 में रेमिडियल रेमिडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। हम देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, डीपीएसपी। 36 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट, 38 में स्टेट टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर, 39 में साइटीन पॉलिसीज फॉलोड टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, 39 में इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 में राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट साइटिन केस, 42 में प्रोविजन ऑफ जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनल रिलीफ, 43 में लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर, ठीक है। 43 में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 बी में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, 45 में प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन टू यंग एज बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल अदर वीकर सेक्शन, 47 में ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन टू इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है। 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48 में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, तो ये सारे हैं 51 तक। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, इसमें हमने ये देख लिया 36 में डेफिनेशन दी है, 37 में एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल इन दिस पार्ट, 38 में ये कहा गया है कि सोशल ऑर्डर को सिक्योर करेगी स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए, 39 में ये कहा गया है कि साइटिन प्रिंसिपल जो स्टेट के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, 39 में कहा गया है इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड, 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 में राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, 42 में प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क एंड मैटरनिटी, 43 में लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स, 43 43 ए में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 बी में प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, 45 में प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर 44 में, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट SC ST और वीकर सेक्शन के वो 46 में है, ठीक है। स्टेट की ड्यूटी रहेगी वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करेगा, पब्लिक हेल्थ को, ये 47 में कहा गया है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 में कहा गया, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट एनवायरनमेंट और सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये इंपॉर्टेंट 48 ए में कहा गया है, 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑब्जेक्टिव नेशनल इंपॉर्टेंट, 50 में सेपरेशन ऑफ
जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सब आ गया। ठीक है, ये सब आ गया। हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में दी है, ये पार्ट 5 है यूनियन का। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में दी है, यूनियन का पार्ट 5 है, उसमें दी है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल 51 ई में पार्ट 4 ई में, सॉरी पार्ट 4 ई में फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं। 51 ई में पार्ट 5 यूनियन का है, जिसमें चैप्टर 1 है, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। यूनियन एग्जीक्यूटिव में 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, 57 में एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर री इलेक्शन, 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट, 59 में कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, 60 में ओथ एंड परमिशन बाय द प्रेसिडेंट, 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट, 62 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू fill the vacancy in the office of president, term of the office of person elected to be to fill casual vacancy। 63 में वाइस प्रेसिडेंट है। 64 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। 65 में कहा गया था वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज ए प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। 69 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटिजेंसी। 70 में कहा गया। 71 में मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईसीटी एंड टू सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। 73 में एक्सटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 52 में प्रेसिडेंट है, 53 में इसकी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की, 54 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, 55 में मैनर है, 56 में तुम्हारा टर्म है प्रेसिडेंट का, 57 में एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन के लिए, 58 में क्वालिफिकेशन है इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, कंडीशन ऑफ ऑफिस 59 में ओथ एंड अफर्मेशन, 60 में 61 में प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, 62 में टाइम बाउंड ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ मतलब कितने समय में हमें वैकेंसी भरनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की, और टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल, मतलब जो पर्सन इलेक्ट होगा उसका टर्म क्या होगा। 63 में वाइस प्रेसिडेंट है। 64 में कहा गया वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा काउंसिल ऑफ स्टेट का। 65 में वाइस प्रेसिडेंट होगा टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज फंक्शन ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट। 66 में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 68 में टाइम ऑफ होल्डिंग टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। 69 में ओथ और अफर्मेशन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की। 70 में डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसी। 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड, लिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस। ठीक है, हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चौहत्तर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ईड एंड एडवाइज ऑफ प्रेसिडेंट। 75 में अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 75 में अदर प्रोविजंस टू मिनिस्टर। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 74 और 75 दो ही है, फिर उसके बाद 76 में अटॉर्नी जनरल आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 78 में ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। ड्यूटीज ऑफ पीएम किस में दी गई हैं, एज रिस्पेक्ट टू फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। 78 में चैप्टर 2 पार्लियामेंट, पहला चैप्टर पार्ट 4 में डीपीएसपी था, पार्ट 5 आया, पार्ट 5 में यूनियन आया, पहला चैप्टर एग्जीक्यूटिव है, दूसरा चैप्टर पार्लियामेंट है।
79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, 81 में, 82 में रीएडजस्टमेंट आफ्टर सेंसस, 83 में ड्यूरेशन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 84 में क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन, 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस, 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ हाउसेस। पार्लियामेंट में कितनी है? 79 से 88 तक है आर्टिकल, ठीक है। 79 में क्या है कि पार्लियामेंट में कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा पार्लियामेंट का। 80 में राज्यसभा दिया है, काउंसिल ऑफ स्टेट। 81 में लोकसभा दिया है, 82 में रीएडजस्टमेंट दिया है आफ्टर सेंसस, 83 में ड्यूरेशन ऑफ द हाउसेस दिया है, 84 में क्वालिफिकेशन दिया है मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, 85 में सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन रिजोल्यूशन, 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, 87 में स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट, 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ रिस्पेक्ट हाउसेस। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, 89 में चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, 90 में वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और टू एक्ट चेयरमैन, 92 में द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड वाले रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन, 93 में the speaker and deputy speaker of house of the people, 94 में vacation resignation and removal from the office of speaker or deputy, 95 में power of the deputy speaker or other person to perform the duty of the office or to act as a speaker, 96 में the speaker or the deputy speaker not to preside while resolution for removal, 95 97 में salary allowance of chairman deputy chairman speaker of the chairman speaker, 98 में secretary of parliament, ठीक है। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट क्या है? 89 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, और 90 में उनका वैकेशन और रेजिग्नेशन रिमूवल है डिप्टी चेयरमैन का, ठीक है। और 91 में डिप्टी चेयरमैन की पावर है और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज अ चेयरमैन, ठीक है। अदर पर्सन चेयरमैन की तरह काम करेगा, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन की पावर है तो वो ड्यूटीज करता है ऑफिस की। 92 में चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरमैन नॉट टू प्रोसाइड, मतलब 92 में ये कहा गया जब भी रिमूवल का कोई रिजोल्यूशन चल रहा है तो चेयरमैन ना ही डिप्टी चेयरमैन इस केस में प्रोसाइड कर सकते हैं। 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हाउस के, 94 में उनकी वेकेशन और रेजिग्नेशन, ठीक है। और वेकेशन और रेजिग्नेशन, और 95 में क्या है? पावर डिप्टी स्पीकर की और अदर पर्सन की टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज ए स्पीकर के तौर पर काम 95 में करता है। और जबकि वहां पर चेयरमैन जो होता है डिप्टी चेयरमैन होता है वो स्पीकर की तरह 91 में करता है। 91 और 95 दो याद रखने में, ठीक है। 96 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड, जब रिजोल्यूशन उनका रिमूवल का चल रहा हो तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड नहीं करते। 96 में 97 में सैलरी है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। 98 में सेक्रेटरीट है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में देख लेते हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस में क्या आ जाएगा? ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर। 100 में वोटिंग इन द हाउसेस ऑफ पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन मेंबर्स के द्वारा। 100 में वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, 101 में वेकेशन ऑफ सीट्स, 102 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, 103 में डिसीजन ऑन द क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालीफाई द मेंबर्स, 104 में पेनल्टी ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ऑथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99 और व्हेन नॉट क्वालिफाइड व्हेन डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? 102 में जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन है, वेकेशन ऑफ सीट्स 101 है, 102 में डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर का, 103 में डिसीजन ऑन द रिक्वेस्ट एज टू डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर, 104 में पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 99, ठीक है। और नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड से वोटिंग करने के लिए पेनल्टी क्या होगी, ठीक है। पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटीज
ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। 105 में पावर प्रिविलेज हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ मेंबर्स एंड कमिटी देयर ऑफ। 106 में सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर। ठीक है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मेंबर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर देख लेते। 107 में प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल्स। 108 में ज्वाइंट सिटिंग है। 109 में स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। 111 में असेंट टू द बिल। तो 107 में क्या हो गया, प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल्स। 108 में ज्वाइंट सिटिंग हो गई। 109 में स्पेशल प्रोविजन मनी बिल से रिलेटेड डेफिनेशन हो गई। 110 में असेंट टू द बिल 11 में। लेकिन स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल वो 109 में। डेफिनेशन दी गई है 110 में। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर में 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट इज बजट। 113 में प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। 114 में एप्रोप्रिएशन बिल। 114 में क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल है। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 में प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। हम बात कर लेते हैं 115 में क्या है। 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेसिव ग्रांट है। ठीक है, 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेसिव ग्रांट्स हैं। 116 में वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स हैं। 117 में स्पेशल प्रोविजंस हैं एज टू फाइनेंस बिल प्रोसीजर जनरली। 118 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर। 119 में रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट एंड रेगुलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। 120 में लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट। 121 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट। 122 में कोर्ट नॉट टू इंकर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रोसीजर जनरली में क्या क्या दिया, देखो 115 में हमने सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेसिव ग्रांट्स जो दी जाती हैं। 116 में वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। 117 में स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल में। प्रोसीजर में 118 में रूल ऑफ प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। 119 में रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट एंड रेगुलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। 120 में जो पार्लियामेंट में लैंग्वेज यूज होगी। 121 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। 122 में कोर्ट्स नॉट टू इंकर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब चैप्टर 3 आता। चैप्टर 3 में क्या है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट चैप्टर 3 में। 123 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 130 में। चैप्टर 4 आ गया, यूनियन जुडिशरी आ गया। 124 आ गया, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 124 ए में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, फंक्शन 120 में फंक्शन ऑफ कमीशन। 124 सी में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। 125 में सैलरी ऑफ जजेस। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिव चीफ जस्टिस। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिवॉर्ड। 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 131 में एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन लॉज रिपील्ड हो चुका है 131 से। 132 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केस। 133 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। ठीक है, 134 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। 134 ए में साइटिन फॉर सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 124 में तो हमने ये देख लिया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का। 124 ए में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 124 बी में फंक्शन ऑफ कमीशन। 124 सी में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ। 125 में सैलरीज ऑफ द जजेज है, सैलरीज ईटीसी ऑफ द जजेज है। 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस है। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस है। 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। 131 में एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन लॉ रिपील हो चुका है। 132 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। 133 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर। 134 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्ड टू द क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल मैटर्स। 134 ए में सर्टिफिकेट फॉर द अपील और टू द सुप्रीम कोर्ट। 135 में जुडिक्शन है पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट। स्पेशल लीव
टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट 136 में, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, 138 में एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 139 में कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स और टू इशू सर्टेन रेट्स, 139 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, 140 में एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 141 में लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, 142 में इन्फोर्समेंट of decree and order of Supreme Court and order to as to discovery, 143 में power of president to consult Supreme Court, 144 में civil and judicial authority to act in aid of the Supreme Court, 144 में special provision for the disposal of question relating to the constitutional validity, ये रिपील हो चुका है, ठीक है। 133 में अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से सिविल मैटर्स में, 134 में अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है क्रिमिनल मैटर्स में, 134 एक में सर्टिफिकेट है अपील का सुप्रीम कोर्ट में, 135 में ज्यूरिडिक्शन और पावर है फेडरल कोर्ट की अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज बाय सुप्रीम कोर्ट, 136 में स्पेशल लीव पेटिशन टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट, 138 में एनलार्जमेंट ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 139 में कन्फर्मेंट ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट और पावर टू इशू सर्टेन रेट्स, 139 ए में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस, 140 में एंसिलरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 141 में लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, 142 में इम्पोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर टू बी डिस्कवरी ETC, 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, 144 में सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटी टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 144 में ये रिपील हो चुका है, 145 में रूल ऑफ कोर्ट है, 146 में ऑफिसर एंड सर्वेंट्स एंड अदर एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 147 में इंटरप्रिटेशन है। अब आते हैं कंट्रोल एंड ऑर्डर चैप्टर 5 आ गया, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, इसमें 148 से 151 तक दिया गया है, 148 में कंट्रोलर ऑडिटर CAG दिया गया, 49 में उसकी ड्यूटीज और पावर दी गई हैं, 50 में फॉर्म ऑफ कंसोलिडेट फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट, 50 में किस फॉर्म के अकाउंट होते हैं यूनियन और स्टेट के, और ऑडिट रिपोर्ट 151 में दी गई है। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट्स आ गया, अब पार्ट अपना 6 आ गया, पार्ट 5 में तो यूनियन था, अब पार्ट 6 आ गया स्टेट में, चैप्टर 1 है इसमें जनरल, 152 में डेफिनेशन है स्टेट की, चैप्टर 2 में द एग्जीक्यूटिव द गवर्नर, 153 में क्या है, 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट, 54 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 55 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, 57 में क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर, 58 में कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस, 59 में ओथ एंड परमिशन बाय द गवर्नर, 60 में डिस्चार्ज एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर इन सर्टेन कंटीजेंसी, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन टू सस्पेंड रिमिट कम्यूट, 161 में, 162 में एक्सटेंट ऑफ यूनियन, ठीक है, ये हो गया। तो 152 में क्या था, डेफिनेशन थी, 53 में गवर्नर ऑफ स्टेट थी, 54 में एग्जीक्यूटिव पावर थी, 55 में 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, 156 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, 157 में क्वालिफिकेशन है गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए, 158 कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर है, 59 में ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर, 60 में डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसी, 61 में 121 में पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन ETC एंड टू सस्पेंड remit commute and sentence in certain cases, 62 में extent of executive power of the state, council of ministers 163 में council of ministers है to aid and advise the governor, 164 में other provisions है minister से related, ठीक है। अब एडवोकेट जनरल स्टेट्स का 165 में एडवोकेट जनरल है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस है 166 में, ठीक है, पीला ही अच्छा चल रहा है इसमें, ठीक है। 163 में हमने क्या देखा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, 164 में अदर प्रोविजन है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, 165 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, किसमें 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट स्टेट से 167 में ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नर, ये 167 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, 166 में ड्यूटीज ऑफ द CM किसमें 167 में दी गई है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स देख लीजिए, 190 में वेकेशन ऑफ सीट से, 191 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, 192 में डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स है, 153 में पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ऑथ,
मतलब पेनल्टी किस में दी गई वोट करने के लिए, आर्टिकल 188 के तहत दिया जाता है, 193, ठीक है, 193 में पेनल्टी। पावर प्लेज इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर, 194 में पावर प्लेज ईटीसी ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटीज, 195 सैलरी और अलाउंस है मेंबर्स की, ठीक है। लेजिस्लेचर पावर में देखते हैं, लेजिस्लेटिव पावर में 196 में प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन पासिंग ऑफ बिल्स, 197 रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल्स अदर देन मनी बिल, 198 में स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, 199 में मनी बिल है, स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल का, 198 में 199 मनी बिल है, 200 में असेंट ऑफ बिल है, असेंट टू बिल्स है, 201 में रिजर्व बिल्स रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, 201 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 201 में बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन 201, ठीक है। स्पेशल प्रोसीजर मनी बिल से 198, लेकिन डेफिनेशन 99 में है, ठीक है। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 203 में प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, 204 में एप्रोप्रिएशन बिल है, 205 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेसिव ग्रांट्स हैं, 206 में वोट ऑन अकाउंट और वोट्स ऑफ क्रेडिट एक्सेप्शनल ग्रांट्स है, 207 में स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स हैं, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन फाइनेंशियल बिल को 207 में वोट ऑन अकाउंट और वोट्स ऑफ क्रेडिट एक्सेप्शनल ग्रांट, 206 में सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेसिव ग्रांट, 205 में एप्रोप्रिएशन बिल, 204 में 203 में प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 202 में, ठीक है। जनरल प्रोसीजर देख लेते हैं इसमें, 208 में रूल्स ऑफ प्रोसीजर और 209 में रेगुलेशन बाय लॉ और प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, 210 में लैंग्वेज टू बी यूज इन लेजिस्लेचर, 211 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर, 212 में कोर्ट नॉट टू इंकर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, 208 में रूल ऑफ प्रोसीजर, 209 में रेगुलेशन बाय द लॉ ऑफ प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, लैंग्वेज टू बी यूज इन लेजिस्लेचर, 211 में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन लेजिस्लेचर, 212 में कोर्स नॉट टू इंकर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। पार्ट 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, 213 में पावर ऑफ गवर्नर टू promulgate ordinance during the recess of legislature, part 5 the high court in the states, part 5 the high courts in the state, 214 में हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, 215 में हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ 216 में हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट, 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, 219 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, 220 में रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ए परमानेंट जज, 221 में सैलरीज ऑफ जजेस, 222 में ट्रांसफर ऑफ जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये क्वेश्चन ये रिसेंटली पीएससी में पूछा गया है, 222, ठीक है। 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिव जजेस, 224 ई में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, 225 में ज्यूडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रेट्स, 226 ए में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन लॉज नॉट टू बी कंसीडर इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226, ये रिपील हो चुका है। पावर ऑफ सुप्रीडेंट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय हाई कोर्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। 288 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, 228 ए में स्पेशल प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ स्टेट लॉ, रिपील्ड हो चुका है। 229 में ऑफिसर सर्वेंट्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। हम इसको एक फिर से देख लेते हैं। 214 में हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, 215 में हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। 216 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ टू हाई कोर्ट, 219 में ओथ और अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट, 220 में रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग परमानेंट जज, 221 में सैलरीज ईटीसी ऑफ जजेस, 222 में ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एक्टिंग जजेस, 224 ए में अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस, 225 में ज्यूरिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, 226 ए में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सर्टेन लॉ नॉट टू बी कंसीडर इन प्रोसीडिंग अंडर आर्टिकल 226 रिपील्ड हो चुका है। 227 में पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर ऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट, 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, 228 ए में
ये रिपील हो चुका है। 29 में क्या है, स्पेशल प्रोविजंस, ठीक है। 229 में ऑफिसर एंड सर्वेंट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट्स। हम देखते हैं 230 में क्या दिया है, एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू द यूनियन टेरिटरीज। 231 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। 231 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, एक्सटेंशन ऑफ जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरीज। अब चैप्टर कौन सा आ गया, 6 आ गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गया। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। 233 ए में वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजेस ईटी से डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। 234 रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द जुडिशियल सर्विस। 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। 236 में इंटरप्रिटेशन। 237 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर सर्टेन क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। तो ठीक है, 233 में क्या अपॉइंटमेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट जजेस का। 233 ए में वैलिडेशन अपॉइंटमेंट ऑफ एंड ऑफ जजेस ईटी से डिलीवर्ड बाय सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस। 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट। 236 में इंटरप्रिटेशन। 237 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर टू सर्टेन क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट। पार्ट 7 द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये रिपीट हो चुका है। 238 एप्लीकेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज। 239 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। 239 ए में क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर ऑफ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर बोथ फॉर सर्टेन यूटीज। 239 ए में स्पेशल प्रोविजन रिस्पेक्ट टू दिल्ली। 39 ए बी में प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी दिल्ली में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। 39 बी में पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। 240 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूटीज। 241 में हाई कोर्ट फॉर यूटीज। 242 में कुर्ग, ये रिपील हो चुका है। अब पंचायत के बारे में आ जाते हैं, द पंचायत। 243 में डेफिनेशन है। 243 ए में ग्राम सभा है। 243 बी में पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन है। सी में तुम्हारा कंपोजिशन है। डी में तुम्हारा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है। ई में तुम्हारा ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है। एफ में तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 4 मेंबर्स है। 243 जी में पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत है। 243 एच में पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड फॉर द पंचायत। 243 आई में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। 243 जी में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत। 243 के में इलेक्शन ऑफ पंचायत, ठीक है। एल में क्या है, एल में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। एम में पार्ट नॉट टू अप्लाई सर्टेन एरियाज। 243 एन में कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन पंचायत। 243 ओ में वार्ड टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है। पंचायत की आ गई, देखो 43 में डेफिनेशन है। 43 ए में 243 ई में ग्राम सभा। 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। 243 सी में कंपोजिशन ऑफ पंचायत है। 243 डी में रिजर्वेशन ऑफ सीट है। 243 ई में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है। 243 एफ में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स है। 243 जी में पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत है। एच में तुम्हारी पावर्स टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स ऑफ द पंचायत है। आई में तुम्हारा फाइनेंस कमीशन है। जी में तुम्हारा ऑडिट है, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत है। की में तुम्हारा इलेक्शन कमीशन है पंचायत का। एल में तुम्हारा एप्लीकेशन टू यूटीज है। एम में तुम्हारा पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। एन में तुम्हारा कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ इन पंचायत। और 243 ओ में वार्ड टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट एंड इलेक्टोरल मैटर्स, ठीक है।